नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डिलीवरी। अरे बहन, तुम बहू की सेवा क्यों कर रही हो? प्रेमा जी की परम सखी संगीता जी बोली। बहू पेट से है और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है। तुम्हें तो पता है, पहले भी बहू का मिसकैरेज हो चुका है। बड़े इलाज और मन्नतों के बाद ये दिन आया है। अब मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तुम ही बताओ। प्रेमा जी ने तुरंत उनकी बात को काटा। तुम क्यों करो? मेरी मानो, मायके भेज दो। सेवा और खर्च दोनों से बच जाओगी। इसी में अक्लमंदी है। ये तो बहुत गलत बात हुई। बहू हमारी है तो उसकी हर बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे घर में रहकर सबकी सेवा करती है। जब उसके तकलीफ़ हुई, उसकी सेवा करने की बारी आई तो मायके भेज दूं? नहीं, मैं ये गिरी हुई हरकत बिल्कुल नहीं करूँगी। बल्कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं अपनी बहू के लिए करूँगी। अगर मेरे शरीर से नहीं हो पाएगा तो एक मेड लगा लूँगी, लेकिन अपनी बहू को इन परिस्थितियों में मायके नहीं भेजूंगी। बहन, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथों से बजती है। अभी जब बहू को हमारी ज़रूरत है तो हम उसे अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मायके भेज दें। कल को जो हम लोग वृद्धावस्था में बीमार लाचार हो जाएंगे, तब यही बहू सोचेगी कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे सास ससुर ने मुझे मायके वालों के सहारे छोड़ दिया था। अब मैं भी इनकी सेवा टहल क्यों करूं? भेजो इन्हें वृद्धाश्रम। इस समय बहू को हमारी ज़रूरत है तो हम अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे। तभी तो बेटे बहू से अपनी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद करेंगे। प्रेमा जी ने अपनी समझदारी भरी बातों से अपनी सखी का मुंह बंद कर दिया और उनकी दाल यहाँ नहीं गली तो वो अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। हाँ श्रीमती जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग मिलजुल कर बहू की देखभाल करेंगे। देखना, ये समय भी चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। बाहर वालों का तो काम ही है दूसरों के घर की सुख शांति भंग करना। आपने अपनी सखी की बातों में ना आकर बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से दूर ही रहा करिए। प्रेमा जी के पति गिरधर जी, जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे, बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मम्मी पापा मेरी पत्नी का इतना ध्यान रखते हैं। इसे कहते हैं परिवार। जो अपनी बहू की परेशानियों में मायके वालों का मुंह नहीं देखते। तब तक बेटा रोहित भी ऑफिस से आ गया और अपने माता पिता की बातें सुनकर खुश होता हुआ बोला, मम्मी पापा, आज आप लोगों की बातें सुनकर मेरा मन भर आया। माँ, आपने जिस तरह संगीता आंटी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार को मुझे लगा कि आप उनकी बात मानकर कहीं सच में डिलीवरी के लिए मायके ना भेज दें, लेकिन आपने उन्हें अपनी समझदारी भरी बातों से निरुत्तर कर दिया। लोगों को हम सास बहू का समझदारी भरा रिश्ता फूटी आंख नहीं सुहाता, इसलिए सुख शांति भंग करने चले आते हैं। बहू रोशनी ने अपनी सास से कहा, हाँ बेटा, अगर हम खुद ना चाहें तो कोई हमारे घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकता। कहते हुए प्रेमा जी ने रोशनी को गले लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।